रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? पहले तो आप टर्म समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आप किसी को कोई ड्यूटी दे रहे हो जिसके लिए वो आंसरेबल होगा, उसके लिए आप उसको अथॉरिटी भी दोगे। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपको किसी पर्सन को असाइन करना होगा, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी सो दैट कि वो डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम करे। अगर उसको अथॉरिटी दी है काम करवाने के लिए तो वो आंसरेबल भी होगा उसके लिए। तो बिग ऑर्गेनाइजेशन में सारे फंक्शंस जहाँ डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अगर कोई डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उस सेंटर को क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेंटर। जैसे कि स्टारबक्स की एग्जांपल लेते हैं। स्टारबक्स में जो किचन होगा, जो किचन का हेड होगा, किचन का जो हेड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ जो भी किचन में इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं और उनका कैसे यूज़ करना है सो दैट के जो कॉस्ट पर लाते हैं या पर कैपुचिनो है उसको कम से कम किया जा सके। तो किचन का हेड जो है वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट सेंटर, जो सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो उसको पूछा जाएगा। एक होता है रेवेन्यू सेंटर। ऐसे ही स्टारबक्स की एग्जांपल लेते हैं। रेवेन्यू सेंटर क्या होगा? इसकी स्टारबक्स की एक ऐप है जो कि कोई पर्सन चला रहा होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि ऐप से मैक्सिमम ऑर्डर्स आए। तो अब वो उसको ये नहीं पूछ सकते भाई पर लाते तेरा कॉस्ट क्यों ज़्यादा आ रहा है, वो कहेगा मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किचन वाले से पूछो। तो रेवेन्यू सेंटर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ सेल जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं एक दिन में उस ऐप पर, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू सेंटर। फिर प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? इस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होगा वो होगा प्रॉफिट सेंटर। मीन्स उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि इस रेस्टोरेंट की कॉस्ट को वो कम करे और सेल्स को इंक्रीज करे। तो वो जो कि सेल्स एंड कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर। मीन्स ये रेस्टोरेंट एक प्रॉफिट सेंटर है, तो इसको जो भी हेड कर रहा होगा वो आंसरेबल होगा कि कॉस्ट ज़्यादा क्यों हो रही है, सेल्स कम क्यों हो रही है। ऐसे ही होते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। इन्वेस्टमेंट सेंटर, स्टारबक्स का जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट के लिए भी, हर रेस्टोरेंट की कॉस्ट के लिए भी, उसके रेवेन्यू सेल्स के लिए भी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी, और वो आगे एक्सपेंशन करने के लिए कितने और रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, कितने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं सो दैट के स्टारबक्स जो है उसकी रीच मैक्सिमम प्लेसेस पर हो सके। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर जो होते हैं, अगर पूछा जाए कि स्टारबक्स के स्टोर्स कम क्यों हैं तो वो किससे पूछा जाएगा? रेस्टोरेंट मैनेजर से, किचन वाले से पूछा जाएगा जहाँ जो ऐप चला रहा है? नहीं, वो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा। तो ऐसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसको हम बाइफरकेट करते हैं: कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर।